जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आपकी आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का धर्म चर्चा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है, जो आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए, समृद्धशाली रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, आनंद को प्राप्त कराने वाली है। इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं, परमात्मा की कृपा पात्र बने। एक तरफ आज की जो परिस्थितियां हैं, लोगों से जब चर्चा होती है कि शराब क्यों पीते हो, बीड़ी क्यों पीते हो, सिगरेट क्यों पीते हो, गुटखा क्यों खाते हो, ऐसा भोजन क्यों करते हो जो तुम्हारे स्वास्थ्य को लिए हानिकारक है, ऐसा वेशभूषा क्यों पहनते हो, ऐसी भाषा क्यों पढ़ते हो जो तुम्हें संपूर्ण संबंधों का ज्ञान नहीं कराता। अंकल, आंटी आप कहते हो, मौसी को भी, चाची को भी, ताई को भी, बुआ को भी। आंटी के लिए एक ही शब्द है जो एक तरह से अभद्रता है, इसी तरह से अंकल भी है। क्यों अभद्र भाषा बोलते हो? तो लोग कहते हैं, मन कहता है, लोग ऐसा करते हैं, समाज ऐसा करता है, इसलिए हम भी करते हैं। तो ये समाज के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कैसे लोग हैं, ये कैसा भारत है, कैसे भारत के जिम्मेदार लोग हैं, जो दुख पहुंचाने वाली व्यवस्था है वही समाज को परोस रहे हैं, वही व्यवस्था दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से स्वस्थ रहने की बात करते हैं, सुखी रहने का बात करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अकेले के प्रयास से आप सुखी नहीं रह सकते, आपको शांति नहीं मिल सकती, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। उसके लिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि आप सड़क पर जा रहे हो, साफ सुथरे नहा धोकर, कोई धूल उड़ा गया दूसरा, तो आप गंदे हो गए, उसमें आपका दोष नहीं था। आप सड़क पर ठीक से चल रहे हो, अपने दिशा में चल रहे हो, लेकिन किसी दूसरे के गलती से एक्सीडेंट हो गया और आपको दुख मिला। ये जो न्यायालय में मुकदमे हैं, आपने गलती नहीं किया, उसमें एक ही पक्ष होता है, गलती करने वाला। आपने गलती नहीं भी किया है, तब भी आपको दंड उस मुकदमे की पैरवी में धन और समय खर्च करके लगाना पड़ता है। आज आप हवाई जहाज़ पर नहीं चलते, ट्रेन में चलें या न चलें, हवाई जहाज़ पर बैठें ना बैठें, आप अपराध करें ना करें, आप रोगी हो ना हो, आप कार सुख सुविधाओं का आप भोग करें ना करें, आप सड़कों का भोग करें ना करें, लेकिन इसका भार आपको निर्वहन करना पड़ता है। आप अपराध करें ना करें, आपके जो टैक्स का पैसा जाता है, सभी को टैक्स देना पड़ता है। आज भारत में ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई तत्व नहीं कि जिस पर टैक्स ना हो।
आप उसे बाज़ार से खरीदते हो, बाज़ार पर आप निर्भर होते जा रहे हो, बाज़ार पर आपको निर्भर किया जा रहा है। तो आप जो टैक्स देते हो उसी से ये सड़कें, हवाई जहाज़, ट्रेन, इस पर चलने वाले, न्यायालय पर जो खर्चा, पुलिस पर जो खर्चा, अस्पतालों पर जो व्यय आता है, वो आप सभी के टैक्स से दिए हुए पैसे से ही होता है। यानी कहने का पर्याय यही है कि आपको उन दवाइयों की ज़रूरत हो ना हो, आप वो न्यायालय जाने की आवश्यकता हो ना हो, तब भी आपके द्वारा आप पर उसका भार पड़ता है। ये भारत में जितने लोग सुख सुविधा साधन को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो आप पर ही भार डाल करके उनका भार का निर्वहन भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उनके भार से लोग दबते हैं, उनके भार को सबको उठाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप अकेले अपने से ना सुखी रह सकते हो, ना शांति रह सकते हो। आप शाकाहारी हो, आपके बगल में कोई मांसाहारी भोजन कर रहा है, कुकर में मांसाहारी भोजन बनाता है, तो उसका सूक्ष्म तत्व वायुमंडल में फैलता है, आप सांसों से उसे ग्रहण करते हो। आप मांस नहीं खाते, आप शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, अन्याय नहीं करते, तब भी जो समाज करता है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। इसलिए आप अकेले प्रयास से अपने को सुखी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आप इसका कारण सिर्फ माँ के पेट से उल्टी बुद्धि लेकर उल्टी दशा में आप माँ के गर्भ में लटके थे और धरती पर भी पैदा हुए हैं, ये उल्टी बुद्धि का होना है। संसार में जब आप आते हैं, व्यक्त होते हैं विचारों के रूप में, वही परमात्मा व्यक्त होता है विचारों के रूप में। तो संसार को ग्रहण करके, संसार को जितने ज़्यादा ग्रहण करता है उतने ज़्यादा उसके अंदर विषय विकार आते हैं, द्वंद्व आते हैं, प्रतिद्वंद्वता आती है। हमारे ऋषियों ने इसे संसार को समुचित मात्रा में प्रयोग करने की बात कही, पवित्र करके ग्रहण करने की बात कही, जिससे आप समर्थवान हों अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने रोगों का निवारण करने के लिए। आप ये जो हिंसक जीव जंतु हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, यही धर्म हमारा है कि जो हमें अपनी आवश्यकताओं को, अपने व्यय को न्यून करने की बात करता है। अपने सुख शांति स्वस्थ रहने के लिए अपनी, जब आप आवश्यकताओं को, संसार की व्यवस्थाओं को अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथ ही चाहे श्रीमद् गीता हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो, हमारे धर्म ग्रंथ ही हमारे धर्म का नीतियां हैं, जो जीवन के सिद्धांत को सिद्ध करती हैं, जीवन को सार्थक करती हैं। एक तरफ हम धर्म को भी अपना रहे हैं, लेकिन धर्म के नीतियों पर नहीं चल पा रहे। उसका कारण यही है
कि ये जो विकास है, विकास और धर्म दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। ये इंद्रियां, मन और जो हमारी आत्मा है, जो हम हैं वास्तविक रूप में, यथार्थ में परमात्मा के अंश, इन दोनों में विरोधाभास है। इंद्रियां हमारी भोगवादी व्यवस्था भोगती हैं और आत्मा योगवादी व्यवस्था है, जो हमें परमात्मा से, संसार से, सत्कर्मों, शुभ कर्मों से जोड़ती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें निश्चित करना होगा कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, तो भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म ग्रंथों के जो मार्गदर्शक हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे दर्शन हैं, जो हमारे जीवन को, कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, इसका उपयोग क्या है, समुचित मात्रा में करें और जीवन को के उद्देश्यों के प्राप्त करें, जो है सुख, शांति, आनंद। लेकिन आज लोग इससे अपने को दरकिनार कर रहे हैं, सिर्फ सुख सुविधा साधनों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। विकास, आज किसान का जो आंदोलन है एमएसपी पर, इसमें WHO, WTO व्यापारिक समझौता के अंतर्गत सरकार मजबूर है उनकी एमएसपी देने के लिए, क्योंकि हमारे सरकारों ने विकास के लिए ही दूसरे देशों से ऐसे समझौते किए हैं कि हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी देकर ज़्यादा अन्न नहीं उपजाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अन्न उपजाएंगे तो बाहर के देशों में बेचेंगे तो एकाधिकार भारत का हो जाएगा। इसलिए बाहर के देशों ने आपको रोक कर रखा है। सरकार इसमें मजबूर हैं, इसलिए सड़कों पर जो पुलिस के बल हैं और हमारे किसान हैं, दोनों भाई हैं, एक दूसरे के लिए इस समय कष्ट देने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे को कष्ट ना दें। अगर आपको सुख शांति ही चाहिए तो आपको हड़ताल ये करनी चाहिए, लेकिन ये हड़ताल आपकी भारत की संस्कार संस्कृति की उन्नति के लिए आपको अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेगी। आपको बाजार के तरफ भाग दौड़ करना पड़ेगा। रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों और मशीनरियों का अंधाधुंध जो प्रयोग, जीवन की शैली में जो प्रयोग, दूरदर्शन जो आपकी बातों को सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनका प्रतिकार, उन्हें बहिष्कार करना होगा और खेती को प्राकृतिक ढंग से करेंगे। कम उपज होगा, लोग कहते हैं कम उपज होगा, जनसंख्या ज़्यादा है, तो जब आप कम से कम खाएंगे, एक कितना भी कोई हिंसक जानवर हो उसे 15 दिन भूखा रखा जाए तो उसकी हिंसा समाप्त हो जाती है। ये पेट जब आप भूखे रहोगे तो आपका हिंसक प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी।
आपकी भोगवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आपका रोग समाप्त हो जाएगा। ये आप सभी के लिए हितकारी है, भारत के लिए हितकारी है। आंदोलन तो अवश्य होना चाहिए। इन विदेशी बाजारों का, विदेशी व्यवस्थाओं का, जो हमारी नीतियां में है, बांटने के लिए जात पात भाषा लिंग के आधार पर व्यवस्थाएं हैं, इनका विरोध करना होगा। हम कब तक पार्टियों को बदलते रहेंगे कि कोई पार्टी कम चोर है, कोई ज़्यादा चोर है, कोई कम बेईमान है, कोई ज़्यादा बेईमान है, कोई ज़्यादा धूर्त है, कोई कम धूर्त है। इसी तरह से आज हम चुनाव करते आए हैं इतने सालों से। हमें अब चुनाव जो भारत की संस्कार संस्कृति की धर्म नीतियां हैं, दर्शन है, मार्गदर्शन है, उनके अनुसार जो नीतियां बनाएं उनका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जो इसके पर न चले उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे में दोष और दोषारोपण और दोष कब तक देखते रहेंगे? उनके दोषों का निवारण करना ही भारत की संस्कार संस्कृति है। दोष को देख दोषारोपण ही सिर्फ करना नहीं, दोष को देखकर दोष को दूर करके द्वंद्व को दूर करना। अब ये निश्चय करना होगा कि विकास के मार्ग पर आप चलेंगे तो विश्व के लोग, क्योंकि वो तकनीकी के मामले में, आर्थिक मामले में, बुद्धि के मामले में आपसे सक्षम हैं, वो अपने उस व्यवस्था का दुरुपयोग करके भारत को दबाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। भारत कर्जे में डूबता जा रहा है, उनके दबाव में दबता जा रहा है। और भारत के जो लोग हैं, सुख सुविधा साधन, चाहे वो धन से बड़े हों, बुद्धि से बड़े हों, पद में बड़े हों, संसार के पद को प्राप्त किए हुए हों, वो उसका दुरुपयोग करके जो गरीब, असहाय, मजदूर, किसान है, उसे दबाने कुचलने का काम कुचक्र चल रहा है। जो जिस तरह से चाहे विश्व के लोग हैं वो भारत को दबाते हैं, भारत में रहने वाले भारतीयों को दबाते हैं। इसलिए आपको अब निश्चित करना होगा कि सुख शांति के मार्ग पर चलना है। आपको सुख शांति, सौहार्द चाहिए, सत्कार चाहिए, आप श्रेष्ठ होना चाहते हैं तो, या आप सिर्फ सम्मान, सुख, सुविधा चाहते हैं, दोनों में से एक को ही चुनना होगा। दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। आपको भारत की संस्कार संस्कृति उन्नत को चुनना है या विकास को चुनना है, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। दोनों में से एक को ही चुनना होगा। और अगर आप नहीं चुन पाए, दोनों रास्ते को पे अपनाते रहे, दुविधा का मतलब ही यह है कि दोनों विधाओं को स्वीकार करना ही दुविधा, दुख को पैदा करती है। आज हमारे देश में दुविधा ही है। एक तरफ हम धर्म को भी नहीं छोड़ पा रहे, दूसरी तरफ हम विकास को भी चाहते हैं। ये दुविधा ही है जो सुविधा भोगी आपको बनाती है, जिससे आप दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट ऐसा आहार करते हैं जो आपके लिए ये विकासवादी विचारधाराओं के लोग हैं, जो आपसे अधिक से अधिक टैक्स लेने के लिए आपको परोस रहे हैं। इसलिए अब आपको निर्धारित करना होगा कि आपको क्या चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।